ये ज्यादा देर तक क्या किसी बात को छुपा नहीं। कभी कोई जरूरी बात हो, आज पतिदेव घर पर आए और श्रीमती से कहा कि सुनो, एक बात बताता हूं। कहा बताओ। कहा छोड़ो, तुम्हारे मतलब की बात तो नहीं है। अब इतना क्या कहा कि आपने श्रीमती को पेट दर्द कर दिया। अब जब तक नहीं बताया तब तक वो पूछे जा रही है, बताओ तो सही, बताओ कौन सी बात थी, वो बताओ ना कौन सी बात थी। कहा कोई बात नहीं। बार 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 सोने तक बार बार पूछा, अरे बताओ तो सही, या तो तुम बोलते ही नहीं, और अब बोल दिया तो अब बता नहीं रहे, बताओ कौन सी बात है। कहा चलो मैं बताता हूं, पर तुझे कसम है मेरी जो किसी को बताया तो। कहा ठीक है। अब पतिदेव ने बता दी वार्तालाप। पतिदेव तो सो गए, पत्नी के दर्द उठ गया। अब किसको बताएं, किसको। जैसे तैसे रात खुली, पड़ोस में गई और कहा बहन वहां एक बात हो गई। कहा क्या बात, पर तुझे कसम है मेरी अगर किसी को बोलेगी। कहा ठीक है। सवेरे सवेरे पड़ोस में पेट दर्द दे आई, और एक दूसरे को कसमें देते जा रहे हैं कि कसम है तुझे, सौगंध है अगर किसी में बोला तो। कहा ठीक है। और ऐसे कसमें दिए जा रहे हैं, कसमें दिए जा रहे हैं, और पूरे मोहल्ले में खबर पहुंच गई। पूरे मोहल्ले में खबर पहुंच गई भैया। आज तो बड़ा अद्भुत प्रसंग है, ये ध्यान देना। इसका छोटा मोटा अभिप्राय नहीं, बहुत बड़ा कारण है कि कैसे ये इनके पेट में दर्द हो जाता है और वो पचा नहीं पाती है। इसका विशेष कारण है कर्ण। कर्ण जो है ना, वो पांडवों का भाई था, लेकिन किसका सहयोग किया? अधर्म का। अर्थात कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। उसका सहयोग करने के कारण पांडवों के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। कौरव जो है वो पांडवों के ताऊ के भाई हैं, अर्थात ताऊ के लड़के तो उनके बड़े भाई। और आज युधिष्ठिर जी क्या कर रहे हैं? एक एक का पिंड दान कर रहे हैं। कौरवों 100 कौरव एक एक का पिंड दान लेकर, एक एक का नाम लेकर पिंड दान कर रहे हैं। उनके बगल में आकर मां कुंती विराजमान हो गई, और कुंती खड़ी होकर युधिष्ठिर से बोलती है, सुनो कि बोलो भैया, कि एक पिंड कर्ण के नाम का भी कर दो। युधिष्ठिर ने कहा कर्ण के नाम से? अरे कर्ण क्यों? हमारी जाति का नहीं, हमारी बिरादरी का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, तो कर्ण के नाम से पिंडदान कैसे कर दे? माता कुंती ने कहा बेटा ऐसा नहीं। कहा क्यों? कर्ण कोई और नहीं, कर्ण तुम्हारा अपना भाई था। कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने उसे लता पताओं में लपेट कर बहा दिया था, गंगा में प्रवाहित कर दिया था। अधिरथ नामक सूत ने आकर मेरे इस पुत्र को पाला, और उसकी पत्नी कौन? राधा ने कर्ण को पाला पोषा बड़ा किया। सो कौनते ये कर्ण क्या हो गया? राधे ये कर्ण के नाम से जाना जाने लगा। कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था। इस बात को सुनकर आज युधिष्ठिर के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली और झरझर होकर आंसू झर पड़े। माता से बोले, मां ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई भैया? काहे को छुपाई ये बात? जब भी मैं कर्ण के पैरों की तरफ देखता था तो मैं सोचता था
कि माता कुंती के पैर और कर्ण के पैर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं वीर। माता कुंती के साथ उनके चरण चिन्ह मिलते हैं। अरे मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई, इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा अतिरथि वीर, इतना बड़ा दिग्गज वीर, और आज तुमने उसको मरने दिया। माँ, यदि मुझे पहले पता होता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है तो हम पांचों भाई उसके चरण बंदन करते, उसकी सेवा करते, जीवन पर्यंत उसे मरने नहीं देते। जरा सी लोक लाज के कारण तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। उसी समय युधिष्ठिर ने जल दिया और मैं साफ देता हूं कि आज के बाद कोई भी माता हृदय में अपनी बात छुपा नहीं पाएगी। छुपाने की कोशिश करेगी तो पेट दर्द शुरू हो जाएगा और तब तक दूसरे को दी आएगी, और दूसरे को पेट दर्द दे दिया तो दूसरा तीसरे को, और तीसरा चौथे को, ऐसे तो ये किसी और का नहीं, युधिष्ठिर का श्राप है। इसलिए यदि कभी घर में कोई बात बोलनी हो ना जेंट्सों के लिए, तो ध्यान रखें, या तो चुप ही रहो, और कोई बात बोल दी और साथ में ये कह दिया कि ध्यान रखना किसी में मत बोलना, तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी तुम। अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। यहीं से स्टार्ट कि कौन सी बात है भैया, ऐसी कौन सी है। दूसरा, पहला तो ये था, पहला झूठ, पर ये नहीं कि हमेशा के लिए आप स्टार्ट कर दो इसे आज। दूसरा, कभी हंसी मजाक में छूट जाए तो उसमें भी दोष नहीं। तीसरा, किसी की शादी के लिए कोई प्रशंसा करनी पड़े, किसी की बेटी को देखने कोई आए हैं, लोग पूछें तो कन्यादानम महादानम सर्वदानीषु दुर्लभम, यदि बोलना भी पड़े एक झूठ तो वहां पर भी पाप नहीं लगता। चौथा, यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट हो रहा हो और यदि एक झूठ बोल दिया जाए तो वो भी पाप नहीं लगता। पांचवा, किसी के प्राण संकट में पड़े हो और उन प्राणों को बचाने के लिए यदि आपको बोलना पड़े तो भी पाप नहीं लगता। छठा, गौ रक्षा के लिए। सातवां, अपनी धर्म सुरक्षा के लिए। और आठवां, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए यदि आपको बोलना भी पड़े तो इन 8 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तीन पग देने का संकल्प किया है तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, इसलिए मना कर दो, नहीं दे सकते आप, पधारो। लेकिन वारे ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा राजा बलि ने कहा, गुरुवर मेरे तो दोनों हाथों में क्या है, लड्डू है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यदि ये साक्षात भगवान है तो ये लूट कर ले जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। लोग यही तो कहेंगे कि भगवान भी बलि के घर मांगने आए थे भैया, और भगवान न होकर यदि यह साधारण ब्राह्मण